टी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई अगर रेंज ऑफ टी का मेंबर है, इसका अर्थ होगा एक वेक्टर एक्स यू में जरूर होगा, नाम भी है एक्स, कोई भी वेक्टर हो सकता है कि वाई का वाई एक्स का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वाई होगा, ठीक, क्योंकि वाई रेंज ऑफ टी का मेंबर है। अब देखिए एक्स को यू का वेक्टर्स है, यू का बेसिस कौन है, बी है, बी में कौन कौन सा वेक्टर्स है, b1 b2 b3 डॉट डॉट bm प्लस bm प्लस 1 डॉट डॉट bm, कितना वेक्टर्स है। इसका अर्थ हुआ ये वेक्टर्स x जो यू का है, जितने भी वेक्टर्स b के अंदर है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये बेसिस है b यू का, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या था डेफिनेशन, याद कीजिए कि जितना वेक्टर्स है उतना स्केलर्स जरूर मिलना चाहिए। स्केलर कहाँ का, फील्ड का काम कौन कर रहा है, एफ सेट ऑफ रियल नंबर को, तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा एन स्केलर्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही नंबर होगा स्केलर्स के तौर पे। तो देखिए तो एन वेक्टर्स है तो एन स्केलर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। इस सब के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो जीरो वेक्टर के बराबर, ठीक। तो x u का वेक्टर्स है, ठीक। इसके लिए कितना था स्केलर्स, इसमें कितना वेक्टर था n, तो n स्केलर्स नाम दे दिए a1 a2 डॉट डॉट am am plus 1 am plus 2 an in belongs to f, वही लिखे हैं such that x इक्वल टू कितना a1 a1 a2 a2 a3 b3 am bm, देख सकते हैं am plus 1 bm plus 1 डॉट डॉट an bm, यहां तक पहुंच गए। देखिए x इक्वल टू कितना दे दिए, दोनों तरफ टी लगा दिए, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ x ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ की तरफ। टी के बारे में तो थ्योरम में ही दिया हुआ है कि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा स्केलर बाहर a1 टी ऑफ v1, तो वैसे ही a2 बाहर टी ऑफ v2, a3 बाहर टी ऑफ v3, इसी प्रकार से am बाहर टी ऑफ vm, am प्लस 1 बाहर टी ऑफ vm प्लस 1, an बाहर टी ऑफ vm, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी ऑफ x के जो y देती है और सेकंड और उसको देख सकते हैं, ठीक, y ये a1। अब देखिए टी ऑफ v1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में टी ऑफ v1 कितना था, 0, a2 वही है, टी ऑफ v2 क्या था, 0, इक्वेशन फर्स्ट में देख लीजिए यहां तक टी v1 टी v2 टी vm सब 0 का 0 हो जाएगा, यहां तक ये वही है। फिर आगे बढ़ते जाइए, यहां तक am plus 1 vm plus 1 का नेक्स्ट में क्या होगा am plus 2 टी ऑफ vm plus 2, कोई भी दिया है, ठीक। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 ये टर्म 0, यहां तक तो 0 हो जाएगा, इतना इतना डॉट डॉट इतना, इतने देख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या लगेगा, इतना m plus 1 t of vm plus 1 am plus 2 t of vm plus 2 डॉट डॉट am t of vm, देख सकते हैं। अब y कहां का मेंबर है, रेंज ऑफ t का, कैसा मेंबर है, आर्बिट्ररी जनरल मेंबर है। इसका मतलब हो गया कि s का लीनियर स्पान किसके बराबर, रेंज ऑफ t के बराबर, क्योंकि ये वेक्टर सब जो दिख रहा है t ऑफ vm plus 1 t ऑफ vm plus 2 डॉट डॉट कहां का, रेंज ऑफ t के बेसिस, मतलब बेसिस में होगा, रेंज में होगा तभी होगा, बेसिस अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए इसके बाद मिल गया ना am plus 1 कितना वेक्टर, देखिए आपके पास जो s सेट था, s में कैसा कैसा वेक्टर था, t of vm plus 1 t of vm plus 2 डॉट डॉट t of vm, ये वेक्टर्स था। तो कितना m plus 1 से n वेक्टर्स तक है, ठीक। तो इतना ही स्केलर मिल गया है अब m plus 1 m plus 2 डॉट डॉट n, ठीक। इस सब के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर हो रहा है, y के बराबर, और y कहां का नंबर है, r ऑफ t का, मतलब y जो हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और ये तो आर्बिट्ररी में है m plus 1 सॉरी ये y, तो कोई भी वेक्टर्स है r ऑफ t का, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका हो गया सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट S, ठीक। अब बताइए सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द फाइनाइट सेट
एलिमेंट्स, ठीक वही होता है क्या चीज, लीनियर स्पान। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर स्पान का क्या था डिफिनीशन, V कोई वेक्टर स्पेस था, ठीक, S कोई नॉन एम्प्टी सेट, S नॉन एम्प्टी सेट है, इसका लीनियर स्पान, ठीक, एल ऑफ एस से इसको डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स या एलिमेंट्स, ठीक, ऑफ S इक्वल लीनियर स्पान ऑफ S, ठीक, याद कीजिए लीनियर स्पान ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल मेंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ S, ठीक, तो वही तो हो गया, Y तो आर्बिट्रेरी मेंबर है, T1 Tm plus 1 Tm plus 2 डॉट Tn कहाँ का वेक्टर्स है S का, इसका मतलब हो गया लीनियर स्पान ऑफ S तो हो जाएगा और R T का मेंबर, ये कोई फिक्स मेंबर नहीं है, Y अगर फिक्स होता तब नहीं कह सकते थे कि ये log S equal to R of T हुआ, पर ये आर्बिट्रेरी मेंबर है Y, ठीक, मतलब R of T के डिफरेंट वेक्टर्स के लिए, ठीक, डिफरेंट स्केलर मिल जाएगा, इस सबका प्रोडक्ट का सम इस y के बराबर हो जाएगा, ठीक, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो गया उसमें, इस कारण एल ऑफ s इक्वल टू rt, ठीक। अब क्या हम साबित करें s को, बेसिस होने के लिए ls बराबर r ऑफ t हो गया, अब s को दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक, तो s लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करना है, इसके लिए क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या था डेफिनेशन याद कीजिए, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स v1 डॉट डॉट v2 vm v1 v2 डॉट डॉट vm, ठीक, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है और S सबसेट है वेक्टर स्पेस U का, ठीक, तो इतना ही स्केलर्स एग्जिस्ट करना चाहिए a1 a2 डॉट डॉट am, ठीक, सच दैट कि a1 v1 a2 v2 plus dot dot an vn equal to 0, this is like that a1 0 स्केलर्स a2 भी 0, जितना भी स्केलर्स है सबका 0 हो जाए, ठीक, तो क्या हो जाता था लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता था। वैसे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट से करने के लिए बहुत सारा आपके पास मेथड था, मैट्रिक्स बना करके रैंक फाइंड करके देखते थे, याद होगा, ठीक, तो देखिए S में वेक्टर्स कौन कौन सब था, P of m plus 1 P of m plus 2 डॉट डॉट P of m plus 2, तो इतना ही स्केलर्स, ठीक है, और m plus 1 तक ये स्केलर्स cm plus 1 vm plus 2 वेक्टर्स है, तो cm plus 2 है स्केलर, ये स्केलर कहां का f का vm था, तो cm, तो इतना 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 बिलोंग्स टू f सच दैट कि इतना इनटू इतना प्लस सेकंड इतना इनटू सेकंड प्लस डॉट डॉट ये cm इनटू t of vm इक्वल टू 0, ठीक, कोई दिक्कत देख सकते हैं, जीरो ये कहां का वेक्टर्स, इसका जीरो वेक्टर्स, v का जीरो वेक्टर्स, इसका जीरो वेक्टर 0, अब पता है जीरो वेक्टर हमेशा जीरो वेक्टर पर ही मैप करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक, इन्हीं को पूछना है, अब देखिए cm plus 1 इतना, इसको क्या लिख सकते हैं cm plus 1 vm plus 1 cm plus 2 vm plus 2 डॉट डॉट cm vm is equal to 0, क्यों, तो सिंस ये जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक इसका अर्थ हुआ इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब ये कहां बिलोंग करेगा cm plus 1 vm
plus 1. Cm plus 2 Vm plus 2 dot Cm D. ये वेक्टर्स बिलोंग करेगा नल स्पेस में। ठीक, कर्नल में वही वेक्टर्स जिसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू 0 वेक्टर पर मैप करें, सेकंड वेक्टर स्पेस के 0 वेक्टर पर। ठीक, बट क्या था, नल स्पेस में सेट क्या लिए थे ए, बट ये से तो ये नल स्पेस का वेक्टर्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, Cm plus 1 Vm plus 1 Cm plus 2 Vm plus 2 dot Cm Vm is a linear combination। इसका ये में कौन सा वेक्टर दिए थे, देखिए v1 v2 डॉट vm और n ऑफ t देख सकते हैं। therefore लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो इतना ही वेक्टर्स, therefore there exist some scalars। नाम दे दीजिए c1 c2 डॉट कितना वेक्टर्स है m, तो m स्केलर्स होगा f में सच दैट इस प्रकार से Cm plus 1 Vm plus 1 Cm plus 2 Vm plus 2 dot Cm Vm इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 V1 C1 V1 C2 V2 और ये हो जाएगा Cm Vm। जीरो ये हो जाएगा आपका C1 V1 C2 V2 डॉट Cm Vm माइनस राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए Cm plus 1 Vm plus 1 Cm plus 2 Vm plus 2 डॉट ये हो जाएगा आपका Cm Vm। इसी को क्या लिख सकते हैं, C1 V1 C2 V2 और ये Cm Vm। इसको माइनस प्लस करके ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस में Cm plus 1 और ये Vm plus 1 Cm plus 2 Vm plus 2 डॉट माइनस में Cm Vm। बट जो दिया हुआ है सेट बी बेसिस था किसका, यू का, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर अगली में कितना वेक्टर्स था, n वेक्टर्स, सारा का सम स्केलर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा C1 C2 डॉट Cm plus 1 देख सकते हैं Cm plus 2 डॉट Cm इक्वल टू 0। इसका अर्थ हो गया S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये हो गया S इज बेसिस
एस इज ए बेसिस ऑफ आर ऑफ टी। ये तो स्पष्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी कारण क्या लिख सकते थे, इससे पहले जो था कितना था, इससे पहले जो था भी सी एम प्लस वन टी ऑफ वी एम प्लस वन, सी एम प्लस टू टी ऑफ वी एम प्लस टू डॉट डॉट सी एम टी ऑफ वी एम। जीरो था, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी बाहर कर सकते हैं सब में से, टी बाहर और टी बाहर कर दिए हैं, देख सकते हैं क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके वर्ग है तो इसके वर्ग का टी ऑफ कितना, इसके वर्ग का टी ऑफ कितना, इसके वर्ग का टी ऑफ वी एम इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए टी ऑफ कितना ब्रैकेट के अंदर 0 आ रहा है, अगर इसके अंदर वाले टोटल को सपोज करें कि x है, मतलब क्या कि यहां से यहां तक x है, तो टी ऑफ x इक्वल टू 0, टी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब x का ट्रांसफॉर्म 0 आ रहा है, तो x u का मेंबर, x u का मेंबर का टी ऑफ x v का मेंबर। ठीक, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या देखिए x का ट्रांसफॉर्म है तो किस पर जाना है, 0 पर। इसका मतलब ये किसका मेंबर हो गया x, नल स्पेस का, कर्नल का, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर स्पेस का वही वेक्टर नल स्पेस का वेक्टर्स होगा, मेंबर होगा जो सेकंड वेक्टर स्पेस के 0 वेक्टर पर मैप करता है। तो टी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब टी ऑफ कितना इक्वल टू 0, मतलब यहां से यहां तक ये जो वेक्टर्स होगा वहां का कर्नल का नल स्पेस का इतना बिलोंग्स टू n ऑफ t। देख लीजिए क्यों n ऑफ t बिलोंग्स टू, इतना बिलोंग्स टू n ऑफ t क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक, और जिसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू 0 आएगा वो वेक्टर्स n ऑफ t का मेंबर होगा, कर्नल का मेंबर होगा, नल स्पेस का मेंबर होगा। ठीक, अब देख लीजिए इतना अगर n ऑफ t में बिलोंग कर रहा है। ठीक, n ऑफ t का बेसिस क्या था, देखिए अभी स्टार्टिंग में बताए थे ए में वेक्टर दिए हुए हैं v1 v2 डॉट डॉट vm, ये बोले थे कि ये बेसिस है किसका, n ऑफ t का, तो इसका बेसिस है। और ए में वेक्टर है v1 v2 vm, ये भी वेक्टर आ गया n ऑफ t का, ये बेसिस है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये वेक्टर्स जो होगा इस जितने भी वेक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इस सब के लिए m वेक्टर्स है तो m स्केलर्स होगा। नाम दे दिए हैं क्या क्या, C1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग Cm, इस सब के प्रोडक्ट का सम इस वेक्टर के बराबर, तो इतना बराबर देखिए वही लिख देना डायरेक्ट लिस्ट C1 C2 कितना Cm बिलोंग्स टू F सच दैट कितना इनटू C1 इनटू V1, हां यहां पे C1 इनटू V1 C2 इनटू V2 Cm इनटू Vm इज इक्वल टू कितना, वेक्टर को वेक्टर कौन था आपका, ये था, इतना बराबर। ठीक, ये राइट साइड में वही है, इस लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, जीरो लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक यही है देख सकते हैं, यहाँ तक भी वही है और ये प्लस में है माइनस में, यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए C1 V1 C2 V2 बराबर Cm Vm, माइनस में तो प्लस कर दीजिए, माइनस में Cm प्लस कौन है Vm प्लस प्लस माइनस माइनस ही में हो जाएगा, सेम वैसे इसमें प्लस कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए, Vm प्लस 2 कर दीजिए, प्लस करके माइनस में Cm ये इक्वल टू 0। ठीक, और देखिए स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि B आपका क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था, ये क्या था, B क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट किसका, U का, क्यों, क्योंकि B तो बेसिस था U का, देखिए नोट्स में B क्या था, बेसिस था U का, तो B बेसिस है, इसका अर्थ B का लीनियर स्पान किसके बराबर, U के बराबर, और B लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा तभी तो बेसिस हुआ। ठीक, वही भी कहना है, बट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि B तो बेसिस था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का प्राप्त होगा ही, इसी कारण B लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब B लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसमें जितना भी वेक्टर था, ठीक,
इसके कोरोस्पोंडिंग जितना भी स्केलर्स होगा जिसके प्रोडक्ट का सम 0 का होगा वो सारा का सारा स्केलर क्या होगा 0 होगा। तो इसमें बी में कितना फैक्टर था n फैक्टर था। कौन कौन v1 v2 vm vm प्लस 1 देखिए बी में फैक्टर्स vm प्लस 2 डॉट डॉट vm। तो इसके कोरोस्पोंडिंग स्केलर कौन सा है c1 c2 cm माइनस में cm प्लस 1 माइनस में cm प्लस 2 माइनस में cm सबका सब क्या होगा 0 होगा स्केलर क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है भी। ठीक तो c1 भी 0 c2 भी 0 है। देखिए माइनस में इतना 0 मतलब क्या c प्लस 1 भी 0 माइनस cn इक्वल टू 0 मतलब cn इक्वल टू 0। ठीक सारा स्केलर 0 आ गया इसका मतलब वो सेट क्या हो जाएगा जो सेट आपका S वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो S को आपने दिखाया क्या क्या कि वो लीनियर इसका लीनियर स्पान रेंज ऑफ t के बराबर हो गया और S आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका अर्थ हुआ S क्या हो जाएगा बेसिस हो जाएगा अगर ये दोनों हो जाते इसी कारण S की जगह बेसिस हो R ऑफ t यही तो हमें साबित करना था R ऑफ t का बेसिस हो जाए S। अब रेंज प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन साबित करने के लिए बस हो गया। इन्हीं को पूछना है 10 सेकंड का समय स्क्रीनशॉट बस। हो गया किन्हीं को पूछना है S बेसिस है इसका अर्थ क्या हुआ रेंज के डायमेंशन को हम लोग क्या कहते हैं रैंक। रैंक ऑफ टी बराबर क्या होता है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी याद कीजिए बताए हुए हैं the range of linear transformation equal to dimension of range of linear transformation। ठीक है अब देखिए रेंज ऑफ टी का डायमेंशन कितना टोटल वेक्टर कितना था n वेक्टर था r ऑफ टी में vm प्लस 1 से कितना घटा दीजिए n वेक्टर्स। ठीक n माइनस m हो गया और रैंक टी का कितना इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो रैंक ऑफ टी माइनस में है तो प्लस में रैंक और ये हो जाएगा n रैंक ऑफ टी m क्या था देखिए बताए हैं m नलिटी ऑफ टी देख लीजिए n डायमेंशन ऑफ u देख लीजिए यही तो साबित करना इसी को डायरेक्ट करके लिख सकते हैं रैंक को क्या कहते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी नलिटी को क्या कहते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या करना डायमेंशन ऑफ हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। हेंस द थ्योरम इज देखिए ये तो समझ गए एस आपका बेसिस हो गया एस में कौन कौन सा फैक्टर था देखिए क्या क्या फैक्टर था vm प्लस 1 vm प्लस 2 डॉट डॉट vn एक फैक्टर था। b में कौन कौन सा फैक्टर था b में था v1 v2 डॉट डॉट vm vm प्लस 1 डॉट डॉट vn गौर से सुनिएगा सब। और a में कौन कौन सा फैक्टर था v1 v2 डॉट डॉट vm ये था। S को आपने दिखा दिया कि लीनियर स्पान है रेंज ऑफ टी के बराबर और ये भी दिखा दिया आप कि S ये है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक तो ये तो बेसिस हो गया किसका R ऑफ टी का क्योंकि S R ऑफ टी के बराबर आया है। अच्छा ये R ऑफ टी का बेसिस हो गया तो R ऑफ टी का डायमेंशन कितना जितना इसके बेसिस में वेक्टर्स तो इसके बेसिस में कितना वेक्टर्स है तो vm प्लस 1 से स्टार्ट हुआ है vn तक गया तो कितना वेक्टर्स है तो देखिए याद कीजिए रेंज ऑफ टी के डायमेंशन को हम लोग क्या कहते हैं
रैंक ऑफ टी, तो वही लिखना है, रैंक ऑफ टी बराबर कितना बताए हुए हैं, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ये वही है डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी, मतलब रेंज ऑफ टी के बेसिस में कितना वेक्टर्स। अब देखिए vm प्लस 1 से स्टार्ट, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कहां तक गया n तक, और ये 1 से स्टार्ट नहीं है, m प्लस 1 से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ b में वेक्टर्स देखिए, v1 है, v2 है, vm प्लस 1 है, vm प्लस 2 है, कहां तक है, n तक है, और सुनिए तो इसमें कितना वेक्टर है टोटल, n वेक्टर्स है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, देखिए 1 2 3 m प्लस 1 m प्लस 2 n तक गया, तो इसमें टोटल कितना वेक्टर्स, n वेक्टर्स। और s में यहां से लेकर के यहां तक वेक्टर्स देख रहे हैं, m प्लस 1 यहां से है स्टार्ट, इसमें m प्लस 1 vm प्लस 1 2 vm प्लस 2 भी है, मतलब यहां से यहां तक किसमें है, s में वेक्टर्स है, ठीक। तो टोटल वेक्टर्स n, इससे पीछे वाले को हटा देते इतना ही वेक्टर्स है ना, टोटल वेक्टर्स n, इतना वेक्टर हटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वेक्टर है 1 2 3 m, तो m वेक्टर हटा दिए तो इतना ही वेक्टर ना बचेगा, यही वेक्टर्स को है, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ r ऑफ t कितना, बेसिस में जितना वेक्टर्स होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ r ऑफ t, ठीक। That means the number of vectors in S, ठीक। तो कितना n में से कितना वेक्टर हटा दिए, अब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए 10 में, ये वही है। n क्या था, देखिए अभी स्टार्टिंग में बताए थे कि डायमेंशन ऑफ n ऑफ t इज इक्वल टू n, देखिए तो इसी को बोले हैं कितना, नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू n, देख सकते हैं, तो n के जगह पे क्या दे दिए हैं, नलिटी ऑफ t, n दिए हुए हैं क्या, देखिए स्टार्टिंग में डायमेंशन ऑफ t कितना n, तो n के जगह पे डायमेंशन ऑफ t दे दिए यहाँ, रैंक ऑफ t मतलब डायमेंशन ऑफ r ऑफ t को ही रैंक ऑफ t कहते हैं, ठीक। और नलिटी किसका, कर्नल का डायमेंशन या नल स्पेस का डायमेंशन, ये तो ही यही तो साबित करना था। तो रैंक नलिटी थ्योरम कहां से स्पष्ट है, रैंक नलिटी थ्योरम मतलब रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, किसका डायमेंशन, किसका डायमेंशन, डोमेन का, और डोमेन आपका कौन है, यू है, क्योंकि डी यू से भी है, तो यू का डायमेंशन, ठीक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय भी काम देगा ये, कि रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन होता है, जहां टी यू से भी में लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू और भी वेक्टर स्पेस है, और यू आपका फाइनाइट वेक्टर स्पेस है, ठीक। देख सकते हैं किसी को पूछना है, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, फिर अभी बताएंगे। सर दूसरा मेथड भी है सर, हाँ, दूसरा मेथड भी है सर प्रूव करने का, कौन सा मेथड बताइए जरा हम भी सुने। दूसरा मेथड है सर प्रूव करने का।